इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मुकाबला। टूल किट का मामला पूरे देश की राजनीति को गर्माता जा रहा है। कल भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर कथित टूल किट जारी करने का आरोप लगाया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही, देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि टूल किट के मामले पर भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही और इसके लिए दिल्ली पुलिस में शिकायत करेगी। और उसके बाद फिर यह मामला गरमाया है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज एक ट्वीट कर टूल किट के लेखिका का नाम सार्वजनिक किया। उन्होंने बताया कि दरअसल किस तरह से टूल किट की लेखिका कांग्रेस से ही जुड़ी हुई है। 2019 में भी वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उनकी सक्रिय भूमिका रही थी। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी से और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ मौजूद रहेंगे रोहन दरअसल कांग्रेस के सोशल डिजिटल मीडिया का पूरा काम देखते हैं और इस वक्त हमारे साथ रहेंगे। इससे पहले उनसे हम बातचीत करें, आइए आपको दिखाते हैं संबित पात्रा ने आज क्या कहा है और किस तरह से आरोप लगाए हैं, क्या नाम है जिसका खुलासा किया है। आज हम वो तथ्य लेकर आए हैं जिस तथ्य के माध्यम से यह साबित हो जाता है कि जिस टूल किट को हमारे नेताओं ने, जिस टूल किट को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने रखा था, उस टूल किट का ऑथर आखिर कौन है। आप देख सकते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो ये पेपर का है जो टूल किट हम बता रहे हैं। ऑथर कौन है? सौम्या वर्मा नामक एक महिला है जिसका नाम डोमेन एक्सपर्ट ने खोज करके निकाला है और ये प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर में मौजूद है। आप देख सकते हैं ये 1.7 वर्जन है, पेजेस उसमें 6 हैं, रिजोल्यूशन, सिक्योरिटी इत्यादि सब लिखा हुआ है। किस प्रकार से क्रिएट हुआ और किस प्रकार मुख्यतः सेंट्रल विस्ता को लेकर, वो जो विषय था जो हमने कल सेंट्रल विस्ता को लेकर भी आपके सामने वैनिटी प्रोजेक्ट शब्द का इस्तेमाल किया था, आप देख सकते हैं वो वैनिटी प्रोजेक्ट आप यहां देख सकते हैं उस पेपर में लिखा हुआ है। तो आपने देखा संबित पात्रा ने जिस व्यक्ति ने इस पूरे टूल किट को तैयार किया था उसके नाम का खुलासा किया है। इसके साथ साथ संबित पात्रा ने कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं जो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उनके ट्विटर हैंडल पर ये तस्वीरें हैं। ये फोटो है सौम्या वर्मा का जो संबित पात्रा ने ट्वीट किया है। ये दरअसल उनके लिंक्डइन अकाउंट का फोटोग्राफ है। इसके साथ साथ वो जो कागज दिखा रहे थे संबित पात्रा जिसमें ऑथर के नाम पर सौम्या वर्मा लिखा हुआ है, ये भी आपके सामने है। राहुल गांधी के साथ सौम्या वर्मा की तस्वीर भी सार्वजनिक की है संबित पात्रा ने और उसके साथ साथ ये एक और जो कि राजीव गौड़ा के साथ उनकी तस्वीर है, ये भी साझा की है संबित पात्रा ने। संबित पात्रा जी और रोहन गुप्ता जी अब हमारे साथ मौजूद हैं। संबित जी बहुत स्वागत है आपका और रोहन जी का आपका भी। सबसे पहला सवाल संबित जी आपसे, आप लोगों ने इस बड़े पैमाने पर इस टूल किट के मामले में खुलासा किया है, आपने नाम भी जाहिर कर दिया है। अब यह बताइए कि जिस तरह से यह पूरा मामला सामने और एक खुलासे आप लगातार कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि आप सब झूठ बोल रहे हैं, सब कुछ फर्जी है। जब आप सब झूठ बोल रहे हैं तो ये आप सबूत कहां से पेश कर रहे हैं? देखिए अजय जी, मैं धन्यवाद करूंगा आज आपने बुलाया। इस पूरे विषय पे दूध का दूध और पानी का पानी आपके डिबेट नहीं करते हैं। क्यों हम कह रहे हैं कि जो हमने टूल किट कल प्रस्तुत किया वो सत्य है। देखिए कल हमने 2 टूल किट प्रस्तुत किए थे, दोनों के विषय में ट्वीट भी किया गया था, दोनों के विषय में बताया भी गया था किस प्रकार से सेंट्रल विस्ता, प्रधानमंत्री जी का इमेज, किस प्रकार से इंडियन स्ट्रेन, मोदी स्ट्रेन, इन सब विषयों पर एक द्वंद्व की स्थिति और भ्रम की स्थिति बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, हमने ये बताया था। 2 तरीके से हम कहते हैं कि ये सत्य है। नंबर 1, जिस डॉक्यूमेंट को आज हमने दिखाया है ये इसका पहला पन्ना आप आज देख सकते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट है जो सेंट्रल विस्ता के ऊपर वैनिटी प्रोजेक्ट के नाम से ये छपा है और इसकी ऑथर सौम्या वर्मा है, ये प्रूव्ड है। इसका एक्सेप्ट जो दूसरा डॉक्यूमेंट है, ये जो दूसरा डॉक्यूमेंट है जो टूल किट है, दोनों ही टूल किट है, ये जो दूसरा टूल किट है उसमें आप देख सकते हैं इसका जो एक्सेप्ट है वो एक्सेप्ट पैराग्राफ नंबर 4 में हूबहू मौजूद है और उसका लिंक नीचे दिया हुआ है और यह भी लिखा हुआ है उसमें, मैं पढ़ देता हूं। अ डिटेल्ड पॉलिसी पेपर ऑन सेंट्रल विस्ता इज बीइंग सर्कुलेटेड सेपरेटली, पॉइंट्स फॉर द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन आर 1 2 3 4 5 6 7 और वो सारे पॉइंट्स हूबहू, वो जो पूरा पैराग्राफ है वो कॉपी है इस डॉक्यूमेंट का, जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको पहले दिखाया है। तो एक तो चूंकि इस डॉक्यूमेंट की ऑथर सौम्या वर्मा है और उसी का एक्सेप्ट और लिंक
इस टूल किट में दिया गया है, इसलिए एविडेंसेस स्पीक फॉर देमसेल्फ। खुद ये स्पष्ट हो जाता है कि दोनों ही टूल किट AICC के रिसर्च टीम द्वारा बनाया गया है। अब ये सौम्या वर्मा है कौन? ये सौम्या वर्मा की जो क्रेडेंशियल्स है या हमने आपको दिखाया भी था, और सौम्या वर्मा खुद ही लिखती है अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल में कि वो ऑफिस ऑफ प्रोफेसर MV राजीव गौड़ा के लिए काम करती है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और प्रोफेसर MV राजीव गौड़ा जो है वो AICC रिसर्च टीम के हेड हैं। मैंने वो फोटो भी जारी किए थे, जो फोटो अभी आपने रिपोर्ट में दिखाया है। अब आश्चर्य का विषय है, जब हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तब से मैडम सौम्या वर्मा जी, उन्होंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को डिलीट कर दिया है, सोशल मीडिया से भी अपने सारे ट्रेसेस हटा दिए हैं और उन्होंने अपने अकाउंट को डिलीट कर दिया है। मुझे लगता है इस पे स्पष्ट होकर कांग्रेस पार्टी को जवाब देने की आवश्यकता है। इस पे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने तो तथ्यों के साथ अपने विषयों को रखा है। और जो दूसरा, एक तो मैंने आपको ये एविडेंस दी जो टेक्निकल है, अब हम नॉन टेक्निकल और कोरोबोरेटिव एविडेंस पे आते हैं। समित जी, आपने जो टेक्निकल एविडेंस दिया है उसी पर रोहन जी से इसका जवाब ले लेते हैं, फिर जो नॉन टेक्निकल है उस पर चर्चा करेंगे। रोहन जी, क्या जवाब है आपका? क्या सौम्या वर्मा ने अपने सारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं अपने आप को उससे विड्रॉ कर लिया है? ये सारी जो टूल किट है इसकी लेखिका वही है जैसा समित जी कह रहे हैं? उन्होंने तो सबूतों के आधार पर इन चीजों को सामने रखा है आपके। जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी बिल्कुल आ रही। जी अजय जी, जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो फर्जीवाड़ा ये डॉक्टर ने भी किया, मैं आपको सारी चीजें उनके मुंह से ही बुलवाऊंगा, ठीक है। इन्होंने एक कागज ट्वीट किया जिसमें लिखा है एम्पलीफाई वर्क ऑफ फ्रंटल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन एंड PM मोदीज इमेज। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है ये कागज सही है या गलत है? प्लीज आप जवाब दीजिए, क्योंकि वैसे ही हम पुलिस कंप्लेन तो कर चुके हैं। आपका जो जवाब होगा वो मेरे एविडेंस के लिए काम आएगा, हाँ या ना। आपने ट्वीट किया है एम्पलीफाई वर्क ऑफ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदीज इमेज, ये कागज सही है या नहीं है? सिर्फ हाँ या ना बताएंगे, आपके पास जवाब है? अजय जी, मैंने सारे टेक्निकल एविडेंस आपके सामने रखा है और मैं ना ही चिल्ला रहा था और ना ही अभद्र शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा था। मैं बहुत शांत होकर बात कर रहा था। आगे भी मैं अपना जवाब दूंगा। चिल्लाते वही हैं और नाराज वही होते हैं जिनके पास तथ्य नहीं होता है। गाली भी वही देते हैं जिनके पास तथ्य नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से रोहन जी, अच्छा ये बताइए कि सौम्या वर्मा, रोहन जी सही है या गलत है? रोहन जी, सौम्या वर्मा आपके लिए काम करती हैं या नहीं? कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हैं या नहीं? क्या वो थिंक टैंक का हिस्सा है या नहीं? बिल्कुल आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं अजय जी। मेरे सवाल का जवाब प्लीज आप उनसे लेंगे। जो ट्वीट उन्होंने किया, सारे जवाब दूंगा। उन्होंने लिखा है, चलिए आपने ये सवाल कहा, इस पर जवाब लेंगे, लेकिन पहले संबित जी ने बातें कही हैं, उस पर जरा आप अपनी टिप्पणी कीजिए। सौम्या वर्मा आपके साथ जुड़ी है कि नहीं? क्या वो कांग्रेस की थिंक टैंक है कि नहीं? सौम्या वर्मा जी ने सेंट्रल विस्ता पे जो डॉक्यूमेंट बनाया वो उसकी ऑथर थी, बाकायदा वो रिसर्च डिपार्टमेंट के साथ काम करती थी, वो डॉक्यूमेंट है। इन्होंने क्या फर्जीवाड़ा किया अजय जी, मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने दो कागज थे हमारे, एक कागज था जो हमारा सेंट्रल विस्ता पे, जो बिल्कुल सही कागज है जिसमें कोई आपत्ति नहीं है। इन्होंने 4 पेज उसमें ऐड कर दिए, जो BL संतोष ने भी किया, जो ये डॉक्टर साहब ने भी किया। कुंभ मेला पिलग्रिमेज, ये फर्जी कागज है। नंबर 1 एम्पलीफिकेशन वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये फर्जी कागज है। ये फिर ये जो कागज उन्होंने कुंभ मेले का किया, ये फर्जी कागज है। मैं सिर्फ इनको, और ये 3 कागज पे इनके मंत्री से लेके सबने ट्वीट किया कि मोदी स्ट्रेन, कभी भी कांग्रेस ने ये बात नहीं की। नंबर 1, नंबर 2 कुंभ मेला स्प्रेडर, कभी ये बात नहीं की। एम्पलीफिकेशन ऑफ वर्क कभी नहीं की। मैं आपके माध्यम से डॉक्टर को चैलेंज करता हूं कि अगर सही और थोड़ी भी आप में गैरत बची है, आप हां बोल दीजिए कि ये कागज कांग्रेस का है, और फिर देखिए क्या होता है। आप बताइए, आप बताइए, चलिए आपने गैरत बची है, आप हां बोल दीजिए। अजय जी पूछिए उनको। बिल्कुल, अभी जवाब दे रहे हैं संबित पात्रा जी। संबित पात्रा जी ये मान रहे हैं कि सौम्या वर्मा इनके थिंक टैंक में काम करती है। ये भी मान रहे हैं कि वो 4 पन्ने का जो टूल किट है जो कि सेंट्रल विस्टा से सीमित है, वो इन्होंने बनाया है। ऐसा लग रहा है कि शायद तकनीकी संपर्क हमारा अभी दोनों हमारे मेहमानों से नहीं है, लेकिन हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और गर्मा गर्म बहस हो रही है। अभी आपने देखा इंडिया टीवी की इस बहस में कांग्रेस मान रही है कि सौम्या वर्मा उनके थिंक टैंक से जुड़ी हुई हैं। सौम्या वर्मा दरअसल गौड़ा जी के साथ काम करती हैं, जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की रिसर्च विंग को हेड करते हैं। और यह भी मान रही है कांग्रेस कि 4 पन्नों का जो टूल किट है, जो कि सेंट्रल विस्टास को लेकर तैयार किया गया था, इस टूल किट को
सौम्या वर्मा ने ही तैयार किया। लेकिन अब कांग्रेस नई बात सामने लेकर आ रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि उसमें 4 पन्ने और जोड़े गए हैं। ये 4 पन्ने भारतीय जनता पार्टी ने जोड़े हैं, जो कि फर्जीवाड़ा है, जिसके लिए अभी रोहन गुप्ता लगातार संबित पात्रा को घेर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ संबित पात्रा नहीं, बल्कि बीएल संतोष और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जिन्होंने इन तमाम कागजों को सार्वजनिक किया है, इस पर ट्वीट किया है, इन सब लोगों ने फर्जीवाड़ा किया। बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं। संबित पात्रा जी, आपके ऊपर और आपकी पार्टी के ऊपर बड़ा आरोप कि पहला 4 पन्ना तो ठीक है, बाद का 4 पन्ना आपने जोड़ दिया। संबित जी, अजय जी, रोहन जी प्लीज, संबित जी को मौका देते हैं, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। सर संबित जी प्लीज। अजय जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग आराम से एक दूसरे को सवाल भी पूछे और जवाब भी दे, ताकि जनता समझ सके जी। और कोई गाली देने की आवश्यकता नहीं है, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि एक पन्ना जो है वो सही है, बाकी हमने 3 पन्ने जोड़ दिए हैं। बिल्कुल नहीं, कह रहे थे कि चारों के चारों पन्ने। आप झूठ बोल रहे हैं। अभी आपके सामने कहा ना अजय जी, अभी आपके सामने कहा ना अजय जी, जो अजय जी इन्होंने अभी कहा कि रोहन जी आपने आरोप लगाया है, कृपया करके जवाब तो सुनिए ना, इतना तो बनता है। देखिए, चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे पास सारे फैक्ट हैं, फैक्ट रखेंगे। अभी आपके सामने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि एक पन्ना, एक कोई जेल नहीं, आपकी इतनी हिम्मत भी नहीं हमें जेल भेजने की, चिंता मत करिए, सुनिए। अरे वो देखते हैं ना क्या होता है। देखिए अजय जी, इस प्रकार से गाली गलौज वही करता है जिसके पास फैक्ट नहीं होता, ये चाहते नहीं कि फैक्ट सामने आए। अच्छा प्लीज, मैं आप दोनों से आग्रह कर रहा हूं, देखिए हमारे दर्शक सच जानना चाहते हैं, आप दोनों इसके सूत्रधार हैं, सच को उजागर करना आप दोनों की जिम्मेदारी है। संबित जी पहले आप प्लीज। अजय जी, अभी यहां आपके सामने आप साक्षी हैं, करोड़ों जनता भी देख रही है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा एक पन्ना, जो 4 पन्ने हमने कल दिखाए थे उसमें से एक पन्ना सही है, बाकी 3 पन्ना हमने, वो सेंट्रल विस्ता का पन्ना है। प्लीज देखिए अजय जी, इस प्रकार से डिबेट नहीं हो पाएगा। ठीक है रोहन जी प्लीज रोहन जी कोऑपरेट करें ना प्लीज। बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए, कोऑपरेट कीजिए प्लीज जी। देखिए, कल 4 पन्ने झूठे थे, आज यहां डिबेट शुरू होते होते एक पन्ना सच्चा हो गया, बाकी 3 पन्ना झूठा बोल रहे हैं। देखिए, मैं एक पन्ने का, जिस पन्ने का ये जिक्र कर रहे हैं, मैंने इसको पैराग्राफ 4 के नाम पे आपके सामने सबमिट भी किया था। अब मैं इस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को प्रूव करता हूं। पैराग्राफ 4, जिसको एक पन्ना ये कह रहे हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, मैं हूबहू दोनों को मिला दूंगा। Choosing vanity over people's life, the overall cost of the Central Vista redevelopment project is estimated at rupees 20,000 crore. As per Union Minister Hardeep Singh Puri, the cost is 20,000 crore over several years. While the country battles for COVID-19 pandemic, initial construction ... These funds could have been diverted in tackling COVID-19 situation. 2 करोड़ फैमिली को इतना न्याय स्कीम के अंतर्गत दे सकते थे, इतना हम जो है वैक्सीन खरीद सकते थे। दिल्ली हाईकोर्ट में केस करना है, इसको मोदी का पैलेस बोलना है। अब देखिए, जिसको ये मान रहे हैं कि ऑथर किया है सौम्या वर्मा ने, उसमें क्या लिखा हुआ है, चूजिंग वैनिटी ओवर पीपल्स लाइव्स। द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड एट rupees 20,000 crore. As per Union Minister Hardeep Singh Puri, the cost is rupees 20,000 crore over several years while the country battles for COVID. और एग्जैक्टली वही कॉपी किया गया जिसका लिंक की पहले वाले डॉक्यूमेंट में है। तो कल जिसको ये झूठ बता रहे थे कि ये धत्ता है, एफआईआर बोल रहे डॉक्टर साहब नाम पे, आज अजय जी मैं इसका जवाब दे दूं। दोनों कागज मैं जवाब समझ जी, आपने अपनी बात प्रखरता से रखी। अब रोहन जी, एक सवाल तो मैं आपसे पूछूं, इसी मुद्दे पर कल हमने बहस की थी और राधिका जी आपकी तरफ से हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा झूठ है, इसमें एक भी मात्र सच नहीं है, कुछ भी सच नहीं है। आज आप कह रहे हैं कि सेंट्रल विस्टास पर जो बातें हैं वो सच है। तो बीते 24 घंटे में आपकी पार्टी की तरफ से जो बयान है उसमें संशोधन हुआ है, इस बात को तो आप मानेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं आपको अजय जी जवाब दूं जी। सर, डॉक्टर संबित पात्रा ने कल एक कागज पहले ट्वीट किया जिसमें लिखा कि एम्पलीफाई वर्क ऑफ फ्रंटल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइमरी न्यूज इमेज, ये कागज वो किया, ठीक है। मुझे खाली ये पहले जवाब दे दे कि ये कागज सही या गलत है, जिससे मैं मेरी बात पे आगे जाऊं। ये क्या अगर डॉक्टर साहब ये कागज सही है या गलत है? चलिए संबित जी, हम आगे जाएं, क्योंकि आपने जो ट्वीट किया था वो सही या गलत है? हमने 4 पन्ने ट्वीट किए थे इसको इंक्लूड करके, और बिल्कुल 4 पन्ने हम तो स्टैंड कर रहे हैं। चलिए, 4 पन्ने सही हैं। अच्छा रोहन जी, 4 पन्ने सही हैं। भारतीय जनता पार्टी और संबित पात्रा अपने स्टैंड पर कायम है। अब आगे बढ़िए। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं
एम्पलीफाई वर्क ऑफ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो कागज है, संदीप पात्रा नेशनल टीवी पे बोल रहे हैं कि ये सही है, पे स्टैंड कर रहे हैं। जो कल हमने ट्वीट किया है, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जो नड्डा जी ने ट्वीट सुपर स्प्रेडर की जो आपने बात की है। अच्छा रोहन जी, और आप जो सत्यापित करना चाहते हैं उसको ऑलरेडी सत्यापित कर चुके हैं संबित पात्रा। वो ये कह रहे हैं कि वो अपनी बात पर स्टैंड करते हैं। आगे बढ़िए। अजय जी, इनका झूठ कैसे सच साबित हो रहा है? आज सेंट्रल विस्ता की, आज अभी उन्होंने 2 कागज की बात, तो सच साबित हो रहा है, जो बात कर रहे थे, सुन लीजिए डॉक्टर, फंस चुके हैं आप। कल उन्होंने मोदी स्ट्रेन की बात की, कुंभ मेला को सुपर स्प्रेडर करने की बात की, ये कहा कि कांग्रेस ने रिजर्व बेड कर ली, ये बात की। ये सारा फर्जीवाड़ा है अजय जी, और ये जान चुके हैं। आज क्यों उन्होंने सेंट्रल विस्ता के कागज की बात की? और जो डॉक्टर राजीव गौड़ा है, उन्होंने क्लियर ट्वीट करके कहा कि जो सेंट्रल विस्ता का जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट सही है और उसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं है। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, जिन 3 कागज पे उन्होंने कल टूलकिट की बात चालू की है, तीनों फर्जी कागज हैं। और देखिए अजय जी, इनको शर्म आनी चाहिए कि इस मामले में भी ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, फर्जी कागज को फैला रहे हैं ऑफिशियल अकाउंट से। इनको शर्म आनी चाहिए, सत्ता पार्टी में। कब तक ये लोग इस लिमिट तक करेंगे? संबित जी, तीनों कागज झूठे कागज हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं 3 कागज झूठे हैं, एक सही है। चलिए, ये एक संशोधन आ रहा है, 3 गलत है, एक सही है। संबित पात्रा जी प्लीज, संबित पात्रा जी वापस रिपीट कर दूं। अजय जी, हो गया हूं तो मैं एक जो सेंट्रल विस्ता का डॉक्यूमेंट है वो सही डॉक्यूमेंट है, जिसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं है। नहीं, लेकिन देखिए टूलकिट का उन्होंने इस्तेमाल किया। मैं आ रहा हूं। अच्छा चलिए, आप अपनी बात रखिए। संबित जी को मौका दीजिए प्लीज। सारा झूठा। संबित जी प्लीज, संबित जी। देखिए अजय जी, आप खुद कल ये पूरा विषय देख रहे थे, आपका चैनल भी देख रहा था और दिखा भी रहा था। आप प्लीज कांग्रेस पार्टी के उस बयान को निकालिए और हमारे उन 4 पन्नों को निकालिए। हमने ट्वीट किया है, माननीय बीएल संतोष जी ने भी किया है, मैंने खुद भी किया हुआ है, आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने किया हुआ है, हमने ट्वीट किया हुआ है। उस पन्ने में सेंट्रल विस्ता वाला ये पन्ना था या नहीं, आप खुद टेस्टिंग कर लीजिए। मैं आपको अपने ट्वीट्स में दिखा देता हूँ। ये है, ये ट्वीट है, पूरा वही डॉक्यूमेंट है और ये कागज भी है, ये जो है कल उन्होंने। देखिए, मैं तो चिल्ला नहीं रहा था अजय जी, बीच में मैं बिल्कुल नहीं चिल्ला रहा था। रोहन जी प्लीज, देखिए इतना संयम तो हमें बरतना पड़ेगा, इतना संयम तो हमें बरतना चाहिए कि हम अपनी बात रखने के बाद दूसरे की बात आवश्यकता नहीं है। मैं समझा, ये तो आवश्यक है ना रोहन जी, प्लीज आराम से मेरी गुजारिश है आपसे। देखिए अजय जी, कल 4 पन्ने हमने जारी किए सेंट्रल विस्ता पे। आप वो पोर्शन भी जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें मैंने सेंट्रल विस्ता के लिए कहा था कि ये वैनिटी प्रोजेक्ट है और मोदी का पर्सनल घर है, और मैं एक डिबेटर होने के नाते हर दिन डिबेट करता हूं और कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन हर दिन उसे मोदी जी का घर कहते हैं। ये पोर्शन आप अभी निकाल के अपने आर्काइव से दिखाइए। मैं चैलेंज करता हूं, इनकी झूठ को अभी आप शांत कर दीजिए। मैंने कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी कहा था। कल वो कह रहे थे कि ये सारा कुछ फर्जी है, ये जो कुछ भी पात्रा ने बोला है ये फर्जी है, जो कुछ भी इनके सारे मंत्रियों ने रिलीज किया है सारे कागज फर्जी है। आज कह रहे हैं कि नहीं, एक कागज जो है उसको तो हमने ऑथर किया है, बाकी जो आपने 3 रिलीज किया था ये फर्जी है। ठीक है ना, आप इंतजार तो करिए, आप और 5 कागज भी मानेंगे। आज आप मान गए ना कि एक कागज सही है, कल आप इसी कागज को धत्ता और फर्जी बता रहे थे। आज आप बोल रहे हैं कि ये कागज तो सही है और ये कागज तो सही है। मैंने जवाब देना चाहूंगा कि मैं प्रत्यक्ष आपके सामने पूरे उन कागजों के साथ और मैं कहूंगा वो एक्सेप्ट वाला अजय जी आप निकाल के सुना दीजिए। अच्छा, मैं बिल्कुल ये ऐसा करता, लेकिन अभी चूंकि थोड़ा सा हमें तकनीकी दिक्कत लगी, मैं अपने प्रोड्यूसर से कह रहा हूं वो बातें निकालेंगे अभी। जो कल राधिका जी हमारे साथ बात कर रही थी, राधिका खेड़ा जी हमारे साथ थी, वो पूरे तरीके से इनकार कर रही थी, सब कुछ फर्जी कह रही थी। हालांकि ये बात सही है कि देर रात होते होते ये बात भी सामने आई, जो कि राजीव गौड़ा ने ट्वीट करके लिखा, लेट्स बी क्लियर, वी मेक अ रिसर्च नोट ऑन सेंट्रल विस्टास फॉर द पार्टी, इट्स जेन्युइन एंड फैक्ट बेस्ड। आई ट्वीटेड yesterday that COVID-19 toolkit is forged and is made in BJP product. Patra is showing metadata author of a real document and attributing it to the fake. ये कल की बात है जो कि राजीव गौड़ा ने ट्वीट किया, लेकिन जब तक हम बहस कर रहे थे तब तक कांग्रेस से पूरी तरीके से इनकार कर रही थी। रोहन जी ये बताइए, पहले तो आप इनकार कर रहे थे, आज आप मान रहे सेंट्रल विस्टास पर टूलकिट बनाया या फिर आपने रिसर्च डॉक्यूमेंट बनाया, तो फिर ये टूलकिट का मामला घूम फिर कर आपके दहलीज तक तो पहुंच ही रहा है ना साहब। नहीं, बिल्कुल अजय जी, देखिए जिस प्रकार से टूलकिट का मामला इन्होंने उठाया, उनकी मजबूरी है, मैं मानता हूं, उन्होंने कुछ नहीं किया। कोविड की जो परिस्थिति थी, डॉक्टर पात्रा का काम है
कि फर्जीवाड़ा करे तभी उनकी दुकान चलेगी, और वो चल भी रही है क्योंकि वो डॉक्टरी का काम कर नहीं पाते हैं। मैं उनकी गलती नहीं मानता हूं उसमें। मुद्दा पर्सनल होगी कोई लाभ नहीं है मेरे भाई, मैं पर्सनल हो जाऊंगा। सुनिए, बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं। विषय पे बात करो ना, विषय पे बात करो, बीच में मत बोलिए। वकालत करने आए हो तो विषय पे वकालत करो। आपका काम है फर्जीवाड़े का, और इस बार आपको मालूम चलेगा फर्जीवाड़ा नहीं फैलाते हैं। मैं अजय जी ये बात कह रहा हूं, मेरे भाई पूरा तीन मुद्दे पे बात है आपका, की। उन्होंने कहा एम्प्लीफिकेशन, आज वेरीफाइड एंकर से मैं आज विषय पे बात बोलना चाहूंगा कांग्रेस पर ये झूठ जो फैला रहे हैं, ये आपको उसकी सजा बिल्कुल मिलेगी डॉक्टर साहब। ये झूठ जो फैलाया आपने कुंभ मेले के नाम पे, जो हिंदू मुसलमान आपने करने का प्रयास किया, जो मोदी को सुपर स्प्रेडर, छत्तीसगढ़ में मेरे खिलाफ बोला। अच्छा, यहाँ पर रोहन गुप्ता जी, मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आज ये सवाल रोहन जी एक सवाल आपसे बनता है और एक सवाल कांग्रेस पार्टी से बनता है। क्या तो आप उनको चुप रखिए, रोहन जी तो खत्म करने दी जाए। रोहन जी मेरी बात तो खत्म करने दी जाए, 30 सेकंड। अच्छा ठीक है, चलिए 30 सेकंड, उसके बाद मेरा सवाल आपसे। मैं सिर्फ 30 सेकंड प्लीज। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, इन्होंने एक कागज ट्वीट किया कल, एम्पलीफाई वर्क ऑफ फ्रंटल कॉर्गन ऑर्गेनाइजेशन, प्राइम मिनिस्टर मोदीज इमेज। ये इनका सिंगल कागज का ट्वीट था। मेरा सिंपल सवाल है, ये कागज सही है क्या नहीं? उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया, मतलब ये मानते हैं कि ये कागज नहीं दिया। किसने कहा? मैं तो कह रहा हूं सही है भैया, अभी भी कह रहा हूं। बीच में मत कागज नहीं, 4 कागज जारी किया, 4 कागज। कौन कह रहा है सिंगल कागज? रोहन जी कम से कम 10 बार रोहन जी संबित पात्रा कह चुके हैं कि जो उन्होंने ट्वीट किया है। रोहन जी प्लीज सुनिए तो सही। रोहन जी आप सुनिएगा नहीं तो बात कैसे बनेगी साहब? संबित पात्रा ने कम से कम 10 बार कहा है कि जो उन्होंने ट्वीट किया उस पर वो स्टैंड करते हैं। बात खत्म हो गई, बिल्कुल। अब इस पे बार बार रिपीट करने का फायदा नहीं है। अब जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस तरह का टूल किट बनाते हैं या इस तरह का रिसर्च डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, तो यानी कि आप भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी की अगुवाई की सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश तो कर रहे हैं ना भाई? इससे तो इनकार नहीं कीजिएगा ना। बिल्कुल नहीं। अजय जी जिन मुद्दों पे कल से ये सुबह से इन्होंने टूल किट का मुद्दा चला है, ये इनकी मजबूरी है। देखिए 3 मुद्दे उन्होंने उछाले। पहले कहा कुंभ मेला सुपर स्प्रेडर है, फिर कहा ये मोदी स्ट्रेन है, फिर कहा कि कांग्रेस ने बेड रिजर्व किए। ये जो कल माहौल बनाने का प्रयास किया तीनों मुद्दों पर, ये तीनों मुद्दे झूठ है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और ये जो झूठ फैलाओ, बार-बार फैलाओ। आपने कहा कि ये 3 मुद्दे, 3 बातें जो संबित पात्रा जी ने कही या बीजेपी ने कही, तीनों झूठ है। संबित पात्रा जी प्लीज। अजय जी, मैंने अभी टेक्निकली आपको दिखाया, अब मैंने कोरोबरेटिव एविडेंस की बात की, मैं आपके सामने कोरोबरेटिव एविडेंस पेश करूंगा जी। इन्होंने कहा इंडियन वेरिएंट और मोदी स्ट्रेन के बारे में बात की, ये झूठ है। मैं राहुल गांधी जी का ही और उनके बड़े नेताओं का आज से आपने जो देखिए रोहन जी किसी को कुछ कहने भी नहीं देंगे क्या? कोरोबरेटिव एविडेंस भी दिखाऊंगा मैं, है ना? मैं तो आपको जज मानता हूं, आप तो इस डिबेट के जज हैं अजय जी, मैं आपके सामने ही एविडेंस प्रस्तुत करूंगा। नहीं चलिए, जज तो दर्शक हैं, मैं फैसिलिटेटर हूं। चलिए आप फैसिलिटेटर हैं, मैं आपको ये दिखाता हूं। ये ट्वीट आज से लगभग 15 दिन पहले के राहुल गांधी का ट्वीट है। उस समय कोई टूल किट का डिस्कशन नहीं था। राहुल गांधी क्या लिखते हैं? दो मोविड पैंडेमिक, कि जो कोविड को उन्होंने नया नाम दिया है मोविड पैंडेमिक, और किस प्रकार विश्व में सबसे ज्यादा भारत में हो रहा है, इस प्रकार से उन्होंने एक ग्राफ भी दिया है और नाम रखा है मोविड पैंडेमिक। दूसरा उदाहरण मैं शशि थरूर जी का दे रहा हूं। शशि थरूर जी ने अपने ट्वीट में, जो कि 22/4/21 का है, उसमें इंडियन वेरिएंट को कैपिटल लेटर्स में, मतलब उसको बहुत ब्लॉक लेटर्स में लिखते हैं कि आप इसको इंडियन वेरिएंट कहिए। ये शशि थरूर जी का ट्वीट आप देख सकते हैं, पब्लिक डोमेन में है। सोनिया फेलेरियो जो है कांग्रेस पार्टी की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बेटी है, और वो क्या ट्वीट करती है आज से, ये 9/5/21 का, 9 मई का है। आई हैव नेम्ड द सो कॉल्ड इंडियन वेरिएंट द मोदी वेरिएंट इन ऑनर ऑफ द पर्सन मोस्ट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, एंड ऑल्सो बिकॉज द पीएम लाइक्स टू नेम थिंग्स आफ्टर हिमसेल्फ। ये राहुल गांधी जी का ट्वीट है, लगभग आज से 1 महीने पहले का। ये क्या लिखते हैं? इंडियन कोरोना वायरस वेरिएंट रीचेस स्विट्जरलैंड। देखिए, ये कोरोबरेटिव एविडेंस होता है कि जो चीजें उस किट में हमने कहा था, मोदी स्ट्रेन, इंडियन वेरिएंट, मोविड, ये सारी चीजें राहुल गांधी खुद ही ट्वीट कर रहे हैं, उनके लोग खुद ही ट्वीट कर रहे हैं। और मैं तो आश्चर्य इस बात का हूं कि कल तक 4 पेज खराब थे, कल तक 4 पेज फर्जी थे, आज केवल 3 पेज खराब है, 1 पेज ही एक्सेप्ट कर गए हैं। हम तो यही चाहते हैं, बस हो गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया ना,
आपने एक्सेप्ट किया सौम्या वर्मा कौन है? रोहन जी, तो मैं जवाब पूछना दीजिए। चाहता हूं, सुन लीजिए, सौम्या वर्मा जवाब दीजिए, जवाब दीजिए रोहन जी। 3 सवाल पूछे। सौम्या वर्मा जी ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को डिलीट क्यों किया? ये जवाब नहीं देगा ना। आज मैं वापस मैंने एक चीज सवाल से मेरी बात शुरू की थी। नहीं देखिए, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, इसलिए पहले सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर सवाल पूछेगा। बिल्कुल, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं जो उन्होंने कोऑपरेटिव एविडेंस की बात की जाएगी। मुद्दा यहां पे कल ये हो रहा है, जो डॉक्यूमेंट इन्होंने ट्वीट किया वो सही है या गलत है? वो तो जवाब हो गया रोहन जी। आप पुराने रिकॉर्ड की तरह क्यों कर रहे हैं? आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो बात नहीं होगी। नहीं, बट आप बार बार वहीं चले जा रहे हैं ना। हम आगे बढ़ चुके हैं। इन्होंने कोरैबोरेटिव एविडेंस के तौर पर कई सबूत सामने रखे, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए या डिनाई कीजिए। सुनिए अजय जी, आप बात सुन लीजिए पूरी, मेरी बात को कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। जी बोलिए। जो कोरैबोरेटिव एविडेंस की बात की उसका मैं बोल रहा हूं। कोविड अगर बोला तो उसका ये डॉक्यूमेंट फर्जी होने से क्या ताल्लुकात है, मुझे बताइए। मेरा सवाल सिर्फ सिंपल है कि जो बीएल संतोष ने या जो डॉक्टर संबित पात्रा ने ट्वीट किया वो गलत डॉक्यूमेंट है, वो कांग्रेस का डॉक्यूमेंट नहीं है। कैसे गलत डॉक्यूमेंट है? कांग्रेस ने कभी भी मोदी स्टैंड नहीं बोला। नंबर 2, कांग्रेस ने कभी भी कुंभ मेला को सुपर स्प्रेड नहीं बोला। नंबर 3, और आज नेशनल टीवी पे इन्होंने गलत डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया है कि ये है, और आगे जाके जो हम कानूनी अभी इन्होंने शशि थरूर का जवाब मिलेगा। शशि थरूर की जो बात कही, क्या वो ट्वीट गलत है? बिल्कुल नहीं। शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है क्या? उन्होंने मोदी वेरिएंट नहीं कहा, उन्होंने इंडियन वेरिएंट तो कहा ना। इंडियन वेरिएंट तो कहा ना। देखिए, यही शब्द तो टूल किट में है जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर आरोप लगा रही है। आज आपके सारे सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। शशि थरूर हो या राहुल गांधी हो या जो भी उन्होंने किसी का एक पर्सनल ट्वीट करके यहां पे कोट किया, मेरा सवाल सिंपल है। कल से जो ये टूल किट की बात चल रही है वो एक डॉक्यूमेंट पे चल रही है कि ये सही है या गलत है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप पब्लिक रिकोर्स में हैं, आप एक पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, क्या आप झूठे कागज ट्वीट करके फर्जीवाड़ा करेंगे? क्या ये आपको शोभा देता है? क्या आपको शोभा देता है? आप कोऑपरेटिव एविडेंस की बात मत कीजिए अजय जी। मेरा सिंपल सवाल था, सेकेंडरी है। तीन कागज जो दिखा है, ये कागज सही है क्या गलत है? मैंने रोहन जी, रोहन जी, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। रोहन जी, हम यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन अभी तक हम एक मुद्दे पर स्पष्ट हो चुके हैं कि इस टूलकिट का एक हिस्सा कांग्रेस मानती है कि सही है। उनका कहना है कि उन्होंने इस पर रिसर्च डॉक्यूमेंट बनाया था। रोहन गुप्ता जी इसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें 3 शब्दों पर आपत्ति है। ये 3 शब्द भारतीय जनता पार्टी ने गढ़े। हम अब इसी पर चर्चा करेंगे। जिस कोरैबोरेटिव एविडेंस की बात संबित पात्रा कर रहे हैं, क्या वो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ट्वीट किया है? क्या कांग्रेस पार्टी जानबूझकर देश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है? इस पर करेंगे चर्चा कि क्या टूलकिट के आधार पर कांग्रेस पार्टी मौजूदा सरकार को, केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रही थी कोरोना के मसले पर, और क्या यह पूरा मामला अब सार्वजनिक होता जा रहा है? अभी तक बहस में कम से कम रोहन गुप्ता जो कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और संबित पात्रा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के। रोहन गुप्ता जी ने माना है कि जिस टूल किट के हवाले से संबित पात्रा जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर सामने रखा, उसका एक हिस्सा सही है जो कि सेंट्रल विस्टा से संबंधित है। इस मुद्दे पर यह बड़ी बात आज आप मुकाबला में देख रहे हैं। लेकिन कल इसी शो में, मुकाबला में, जब राधिका खेड़ा जी कांग्रेस की वक्ता मौजूद थी और इसी मुद्दे पर हम बहस कर रहे थे, तब राधिका खेड़ा जी ने क्या कहा था, पहले ये देख लेते हैं, फिर बहस पर आगे चलेंगे। कल की बात हम आपको दिखा रहे हैं। राधिका खेड़ा जी ने कल मुकाबला में टूल किट के मुद्दे पर क्या कहा था, देखिए। अजय जी, मैं आपको ये बात क्लैरिटी से और बहुत ही जिम्मेदारी से बता रही हूँ कि ये फर्जी शीट है जो हमने देखा कि कुछ ट्विटर अकाउंट से निकाली, उसके बाद इनके सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता, इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने जाके इसको शो किया, और आप उसको देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि एआईसीसी रिसर्च डिपार्टमेंट। अगर आप एआईसीसी रिसर्च डिपार्टमेंट के किसी भी पुराने डॉक्यूमेंट को निकालेंगे तो वहां पे कोई भी ये नहीं बताया जाता है कि आपको ऐसे काम करना है या वैसे काम करना है। एआईसीसी रिसर्च डिपार्टमेंट सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव बुकलेट निकालता है, अगर, और वो भी तथ्यों पे आधारित। कभी भी किसी भी एआईसीसी रिसर्च डॉक्यूमेंट के ऊपर ऐसा नहीं लिखा जाता है कि ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। तो ये कांग्रेस का बयान कल था, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही कांग्रेस का बयान अब काफी पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ संबित पात्रा जी और रोहन गुप्ता जी दोनों मौजूद हैं। रोहन गुप्ता जी, कल के राधिका खेड़ा जी के इस बयान पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे पहले, ताकि हम आगे बढ़े? करना चाहूंगा जी। अजय जी, मेरी आपसे विनती है कि बातों को अपने हिसाब से कंक्लूड ना करें। जो राधिका ने कहा, मैं आज वापस दोहरा रहा हूं,
उन्होंने ट्वीट किया, जो बोला संबित पात्रा की ट्वीट के लिए बोला। संबित पात्रा ने जो ट्वीट किया है वो एक कागज ट्वीट किया है, जो अभी मानने को वो तैयार नहीं है। संबित पात्रा ने बीएल संतोष की रीट्वीट की है, जिसके बारे में राधिका खेरा ने कुछ भी नहीं कहा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो आपने अभी कहा उसका मैं आपको जवाब दे दूं। 3 कागज मैंने दिखाए, कुंभ मेले की बात हो, कांग्रेस के आईवाईसी की बात हो या मोदी स्ट्रेन की बात हो। आज पात्रा जी नेशनल टीवी पे बताए कि ये तीनों कांग्रेस के कागज थे और सही थे, और फिर हम आगे की बात करेंगे। और अजय जी, आपने जो कहा कि कांग्रेस का बयान चेंज नहीं हो रहा है, आप प्लीज एनालिसिस पे मत आइए। जो राधिका ने बात करी वो संबित पात्रा की ट्वीट पे बात करी, सुन लीजिए। क्योंकि सेंट्रल विस्टास को टूलकिट के तौर पर संबित पात्रा ने ट्वीट किया था, वो ट्वीट मेरे पास है साहब। 4 कागज का ट्वीट नहीं किया संबित पात्रा ने। आप जरा देखिए अजय जी, मैं दिखाता हूं 4 मैंने बिल्कुल देखा है, बिना देखे हुए कैसे बात कर सकता हूं रोहन गुप्ता जी। चलिए, संबित पात्रा किसका जवाब दे रहे हैं अपने सोर्स को। चलिए, मैं बिना चेक किए हुए अपने सोर्स पर कभी बात नहीं करता रोहन गुप्ता जी। आप बताइए, 28 साल से टीवी पत्रकारिता कर रहा हूं, मुझे सोर्स चेक करने के लिए कम से कम मशवरा मत दीजिएगा। मैं इसका उत्तर देता हूं। आप मशवरा लीजिए अजय जी। चलिए, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। देखिए ऐसा है रोहन जी, आजकल हर कोई मशवरा देता है और आप दे रहे हैं तो मैं ले भी लेता हूं, बहुत स्वीकार है। बिल्कुल, बहुत एनालिसिस पे जा रहे हैं। विनम्र तरीके से स्वीकार है आपका सारा मशवरा। संबित पात्रा जी, अपने ट्वीट दिखा। अब मैं प्लीज उत्तर दे दूं, बिना चिल्लाए दे दूं, संबित पात्रा की ट्वीट दिखाने को तैयार हूं। कोई अगर चिल्लाना, चलिए संबित पात्रा जी आपका जवाब दे रहे हैं रोहन जी, प्लीज। देखिए, रोहन जी ने आज बहुत चालाकी से कहा कि संबित पात्रा ने एक पेपर ट्वीट किया था। बीएल संतोष जी के ट्वीट पे हमें कोई आपत्ति नहीं है, राधिका खेरा को भी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने ट्वीट पे राधिका खेरा ने, एक सेकंड में प्लीज बोल सकता हूं, आपने फर्जीवाड़ा किया है। अच्छा रोहन जी, आप अगर बोलने ही नहीं देना चाहते संबित पात्रा जी को, तो हम सिर्फ आप ही की बात सुन लेते हैं और फिर मान लेंगे कि आप जो कह रहे हैं वही है। अजय जी, 20 सेकंड पहले अभी आपके सामने आप प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, जब रोहन जी ने कहा कि बीएल संतोष जी के ट्वीट पर राधिका जी ने कुछ नहीं कहा, संबित पात्रा ने 1 पन्ने का ट्वीट किया था। मैंने एक करके 4 पन्ने ट्वीट किए, उसके बाद 3 पन्ने और 3 पन्ने करके 2 और ट्वीट किए। ये सारे यहां पर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं, मेरे ट्विटर हैंडल में जाइए। जो एक करके मैंने ट्वीट किए थे माननीय बीएल संतोष जी के ट्विटर हैंडल में, स्मृति जी के ट्विटर हैंडल में भी वो 1 पन्ने 4 पन्ने के साथ थे। आज अचानक, कल कह रही थी कांग्रेस पार्टी की ये 4 पन्ने, ये कंप्लीट टूल किट खराब है। आज कह रही है कि इसमें से 1 या 2 पन्ने तो ठीक है, सेंट्रल विस्ता जिस पन्ने में आता है ठीक है, बाकी उसमें आपने मिलावट कर दी है। मैं आपसे कहूंगा, कल मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी उस पोर्शन को निकालिए जिस पोर्शन में मैंने सेंट्रल विस्ता वाले कागज को पढ़ा था और उसमें सेंट्रल विस्ता को लेकर क्या लिखा हुआ था, एग्जैक्टली वही पढ़ा था जो सौम्या वर्मा ने लिखा है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। चलिए रोहन जी, आपने मुझे चैलेंज किया था ना, मैं आपको यहाँ ट्वीट दिखा रहा हूँ संबित पात्रा का मेरे सामने है। मैं आपको उसमें सुनिए साहब, प्लीज रोहन जी, देखिए आप मशवरा आपने दिया था ना, अब आपके मशवरे पर काम करते हुए मैं अपने सोर्स को दोबारा चेक कर रहा हूं। वही ट्विटर अकाउंट है, संबित पात्रा का ट्वीट है जो कि 1 दिन पुराना है। मल्टीपल टूल किट्स वे प्रिपेयर्ड बाय द कांग्रेस ऑन डे 1 टू टार्निश द इमेज ऑफ इंडिया। अरे सुनिए तो सही साहब, आप सब चीज में अपनी ही बात कहते रहते हैं। रोहन जी, आप बहुत जबरदस्त है भाई, आप किसी को बोलने ही नहीं देना चाहते। पहला ट्वीट आखिरी ट्वीट आपने नहीं कहा था। नहीं प्लीज रोहन जी, ये देखिए, ये गलत है। संबित पात्रा ने कल ट्वीट किया था, ये ट्विटर पर मौजूद है, आप इसको झुठला नहीं सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते पहला ट्वीट ऐसा था, दूसरा ट्वीट ऐसा था, चौथा ट्वीट ऐसा था। नहीं पढ़ दूंगा आपको पहली और आखिरी। क्या बात है साहब, पहली ट्वीट से शुरू कीजिए। अरे पहली ट्वीट और आखिरी ट्वीट क्या होती है? मैं ये कह रहा हूं कि कल 24 घंटे पहले संबित पात्रा ने इन सभी पन्नों को ट्वीट किया था। आपने कहा कि अजय कुमार अपने सोर्स चेक कीजिए। अजय कुमार अपना सोर्स चेक कर रहा है साहब, आपको बोल रहा है कि ये सही है, आप बोलिए अब मैं गलत हूं। मैं बता रहा हूं आप कहां गलत है, मैं बता रहा हूं। आप बताएंगे मुझे, अब आप ही बताएंगे पूरी दुनिया को कि दुनिया कहां गलत है, सिर्फ आप सही हैं। पहली ट्वीट उन्होंने की 11:09 संतोष जी ने जो ट्वीट किया था वो ठीक किया था। चलिए, मैं तो बहुत छोटा सा है, बीच में मत बोलिए पात्रा जी, चुप रहिए। एक सेकंड, रोहन भाई, चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। रोहन भाई, एक्सपोज होने से कभी चिल्लाना नहीं होता है, शांत होकर बैठ जाना होता है। नेट कट गया, कनेक्शन नहीं आ रहा है, 11:09 इन्होंने ट्वीट किया और जिसमें इन्होंने कहा एम्पलीफाई वर्ड, मतलब संतोष जी के चारों कांग्रेस का वो भी फर्जी था। उसके बाद उन्होंने
12 बज के उसके बाद उन्होंने और एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सेंट्रल विस्ता का ट्वीट किया जो अलग से है वो कागज कहा था। उसके बाद उन्होंने बीएल संतोष का रीट्वीट किया। ये हकीकत है, तो ये ऐसे ही झूठ फैलाते हैं। आज तक इन्होंने हर मुद्दे पे अच्छा एक सेकंड रोहन गुप्ता जी प्लीज एक सेकंड, आप ही की बात मान रहा हूं। संबित पात्रा जी बिल्कुल झूठ बोलते हैं भाई, बहुत बड़े झूठ हैं। चलिए मान लिया आपकी बात, बिल्कुल चलिए ठीक है ना। अब जरा मुझे ये बता दीजिए, कल ही संबित पात्रा पहले 1 पन्ना ट्वीट करते हैं, उसके बाद फिर 2 पन्ने ट्वीट करते हैं और फिर 4 पन्ने ट्वीट करते हैं, और उन 4 पन्नों में सारी बात सुनिए तो सही ना साहब। 4 पन्ने नहीं किए, अरे किए है ना साहब, फिर आप चैलेंज कर रहे हैं, फिर मैं आपको गलत साबित करूंगा। अरे आप मुझे क्यों चैलेंज कर रहे हैं? चलिए संबित पात्रा जी आप ही जवाब दीजिए। ये नहीं मानने वाले साहब, नहीं मानेंगे, ये ट्वीट पर ही अटके पड़े। आप बताइए ना अजय जी। अरे आप मैं यहाँ पे मैं कटघरे में खड़ा हूँ, मैं कटघरे में खड़ा हूँ, क्या ट्वीट मैंने किया है? आप बताइए। आप मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप सवाल, यही बड़ी जबरदस्ती है आजकल की। सवाल पूछिए, सवाल का जवाब नहीं दिया जाता, और सवाल पूछा जाता है और सवाल पूछने वाले का गला दबाकर कहा जाता है मानो कि मैं सही कह रहा हूँ। मोदी कमाल है, कुंभ मेले की बात है, कमाल है। नहीं आप कमाल है, आप जो कहे उसको बिल्कुल दुनिया सच मान ले, दूसरा जो कहे वो झूठ ही बोल रहा है। संबित पात्रा जी मैं आपकी सेंट्रल विस्टास पर जो आपने अपनी बात कही थी अब वो दिखाता हूं, ताकि रोहन जी अब इस पर भी सवाल उठाएं। संबित पात्रा जी ने क्या कहा, मेरे प्रोड्यूसर साहब अभी दिखा रहे हैं आपको, देखिए। सेंट्रल विस्ता को लेकर यहां बताया गया है, सेंट्रल विस्ता को लेकर उसको एक वैनिटी प्रोजेक्ट कहना है, और लास्ट लाइन में पढ़ता हूं, file a case against the project in Delhi High Court and seek a stay on the project. In the panel discussions, call the project as Modi's personal house. और मैं एक डिबेटर हूं, मैं हर दिन डिबेट में जाता हूं पार्टी की तरफ से, और हर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का यही कह रहा होता है कि ये तो मोदी का घर है, ये तो मोदी का महल, और यही डिजाइन में लिखा हुआ है कि उसको मोदी का महल और मोदी का पैलेस और मोदी का घर बताइए। ये संबित पात्रा का बाइट है जो अभी हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, जो कि कल का है। अब इसके बाद भी आप कहेंगे कि संबित पात्रा झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं अजय जी, सेंट्रल विस्ता का जो कागज है, मतलब ये वाला पार्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस का सही, इनको बोले बीच में ना बोले प्लीज अजय जी, बिल्कुल ना बोले बीच में, मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। इस प्रकार से ये जरूरी है, ये नेशनल टीवी में बहुत जरूरी है। नहीं अच्छा चलिए आप ही बताइए ना, आप जो कह रहे हैं। अजय जी दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, सवाल मैं बता रहा हूं, दूध का दूध पानी का पानी है। अरे सुनिए भाई मेरे, आप तो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को फेक बता रहे थे, आप तो मेरे सारे ट्वीट को फेक बता रहे थे, आपको अभी मान गए कि आदरणीय बीएल संतोष जी का जो ट्वीट है उसको हम सही मानते हैं। कल से आपने उनके खिलाफ कंप्लेंट भी किया, आप तो यह भी मान गए कि नड्डा जी का ट्वीट सही है। मेरे को आप क्या बोल सकते हैं, कोई मुझे आपत्ति नहीं है, मगर हमारे संबित जी को आपने एक्सेप्ट कर लिया। चलिए हमने आपकी बाइट दिखा दी, अब हमने आपकी पूरी बाइट ही दिखा दी, अब सच को आंच क्या। चलिए जवाब दे रहे हैं रोहन जी। जी रोहन जी बताइए साहब। बिल्कुल देखिए अजय जी, प्लीज जो झूठ कैसे फैलाते मैं आपको बता रहा हूं, आप आराम से सुनिए, फिर मेरी बात को आप वेरीफाई कर लीजिए। और अजय जी मेरी आपसे भी विनती है, 30 सेकंड मुझे अनइंटरप्टेड दिया जाए। पहला उन्होंने 11:09 पे इन्होंने एक ट्वीट किया, जो गलत कागज है वो भी जानते हैं। एम्प्लीफिकेशन ऑफ कांग्रेस वर्क, मोदी ट्रेन, कुंभ मेला उन्होंने कर दिया। उसके बाद में उन्होंने सेंट्रल विस्ता के 2 कागज ट्वीट किए, बीच में मत बोलिए अजय जी, इनको बोलिए चुप रहे। अच्छा संबित जी सुन लीजिए, संबित जी सुन लीजिए, इनको हम 1 मिनट का पूरा वक्त देते हैं, बिना अनइंटरप्टेड 1 मिनट, बीच में ना बोले, अनइंटरप्टेड 1 मिनट सर, 60 सेकंड्स ऑल योर्स। रोहन जी प्लीज गो अहेड। ओके थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। फर्स्ट ट्वीट 11:09 फर्जी कागज ट्वीट किया, मोदी ट्रेन की बात की, गलत कागज। उसके बाद उन्होंने सेंट्रल विस्ता के 4 कागज ट्वीट किए, जो सेंट्रल विस्ता के हमारे 4 कागज है, जिसको मैं ओन करता हूं। 3 कागज उन्होंने वापस बीएल संतोष ने जो किए उसको उन्होंने रीट्वीट किया, जिसमें कुंभ मेले की बात थी, जिसमें सुपर स्प्रेडर की बात थी, जिसमें मोदी ट्रेन की बात थी, जिसमें यूथ कांग्रेस की बात थी। ये सारा फर्जीवाड़ा है। कल से कांग्रेस यही बोल रहे हैं। देखिए उनका मुद्दा क्या है अजय जी, सेंट्रल विस्ता पे बात करें, मैं चैलेंज करने को तैयार हूं कि एक-एक कागज एक-एक बात सही है। वो मोदी महल है, जनता के पैसों से मोदी महल खड़ा किया है, मैं आई राइट टू ओन इट। पर आज कुंभ को सुपर स्प्रेडर कहना ये हमारी शख्सियत में नहीं है, नंबर 1। मोदी ट्रेन कहना हमारे प्रधानमंत्री है, हम ये बात कभी भी नहीं कहेंगे। यूथ कांग्रेस के वर्क से इनको तकलीफ हो रही है, मैं मान सकता हूं कि यूथ कांग्रेस ने ये किया, ये किस हद तक जाएंगे अजय जी? ये आज गुमराह कर रहे हैं। चलिए मैं चैलेंज करना चाह रहा हूं। अच्छा अब इसका जवाब अब 1 मिनट, इसका अनइंटरप्टेड जवाब संबित पात्रा देंगे रोहन जी, और आप सुनेंगे, ये वायदा भी आप कर रहे हैं। संबित जी प्लीज। बिल्कुल देखिए अजय जी, आपने खुद इसको ध्यान से देखा था,
अभी आपने मेरे कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस को चलाया, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्हीं कपड़ों में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हूं, इसलिए इसको आज का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस न माना जाए, वो कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस कुल मिलाकर 9 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसका एक छोटा सा एक्सर्प्ट आपने दिखाया। आप बताइए, उस एक्सर्प्ट को भी कल इन्होंने झूठ बोला था। उन्होंने कहा था, जब मैंने कहा था मोदी महल, जब मैंने कहा था विंटेज प्रोजेक्ट, तो उन्होंने इन सब चीजों को फेक और झूठ बताया था। ये जो 4 पन्ने की बात हो रही है, जो कल हमने 4 पन्ने रिलीज किए थे, जिसमें आदरणीय बी एल संतोष जी ने भी और हमारी स्मृति ईरानी जी ने भी और मैंने खुद भी इनको ट्वीट किया था, रिट्वीट किया था, उनमें से आज इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि सेंट्रल विस्ता वाला जो एक पन्ना कल आपने मेन टूल किट में रिलीज किया था, वो ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम कुंभ को नहीं मानते हैं और स्ट्रेन वाली बात नहीं मानते हैं। देखिए, कल किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आज पार्शियल एक्सेप्टेंस है। दूसरी बात है, मैंने इसीलिए कोरोबरेटिव एविडेंस भी आपको इंडियन स्ट्रेन, मोदी विड इसके लिए दिखाया, क्योंकि राहुल गांधी ने ट्वीट किया हुआ है। आप नहीं मानते अगर कि ये मोदी जी से आपको जोड़ना नहीं है, तो मोदी विड राहुल जी नहीं लिखते, तो आपके कार्यकर्ता मोदी स्ट्रेन नहीं लिखते। मैं तो सिर्फ इतना पूछता हूं कि सौम्या वर्मा जी को अपने सारे सोशल अकाउंट को डिलीट करने की क्या आवश्यकता थी, लिंक्डइन को डिलीट करने की क्या आवश्यकता थी? जब हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बिल्कुल सफाई देना चाहिए था कि हाँ, आई ओन अप कि हमने ये सब किया है। कल आप पूरी तरह से धता बता रहे थे, एफआईआर करना चाहते थे। आप पुलिस को लिखेंगे चिट्ठी कि सॉरी सर, जो कल हमने 4 पन्ने भेजे थे उसमें से 1 पन्ना तो हम ओनअप कर लेते हैं, बाकी 3 पन्ने पे हम लिखेंगे क्या? अच्छा, ठीक है, बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ, वापस आएंगे और ब्रेक के बाद एक सवाल जिसका जवाब आप दोनों को देना पड़ेगा। क्या आज देश की छवि खराब नहीं हो रही है जिस तरह की टूल किट की बात सामने आ रही है? इसका जवाब बहुत आवश्यक है देश के लिए। और रोहन गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है इस बहस में। और अभी संबित पात्रा जी ने यह आरोप लगाया कि सौम्या वर्मा ने अपने आप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गायब कर लिया है। रोहन गुप्ता जी, क्या यह सही है? देखिए अजय जी, जिस प्रकार से सौम्या वर्मा जी का इन्होंने उल्लेख किया, सेंट्रल विस्टा का डॉक्यूमेंट उन्होंने ऑथर किया, वो राजीव गौड़ा जी के लिए काम करती है, उनकी ऑफिस में काम करती है और उसमें कोई गलत चीज नहीं है। हमने सेंट्रल विस्टा का कागज भी आपको दिखा दिया। अभी ऑल्ट न्यूज जो एक फैक्ट फाइंडिंग वेबसाइट है, उन्होंने क्लियर कट ये अभी उनका आर्टिकल अभी आया है, जब हम बात कर रहे हैं, वो कहते हैं, जो स्टार्टिंग हेडिंग है मैं आपको पढ़ा दूं, कोविड टूल किट एट्रिब्यूटेड टू कांग्रेस क्रिएटेड ऑन अ फोर्स डॉक्यूमेंट। फोर्स लेटर न्यूज़ भी आप ही का ये आ चुका है, उन्होंने रिसर्च करी है और फोर्स डॉक्यूमेंट चीफ जस्टिस से क्रिएट किया गया है, ये आ चुका है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात देखिए अजय जी, हम ये इसका जवाब लेने दीजिए, इसका जवाब लेने दीजिए। ऑल्ट न्यूज की क्रेडिबिलिटी पर आप कितना भरोसा करते हैं संबित जी? 0%। ये तो इन्हीं का टूल किट है, ये तो लेफ्ट लिबरल कांग्रेस वालों का टूल किट है, ये लेफ्ट लिबरल इस्लामिस्ट टूल किट है। ऑल्ट न्यूज पे क्या विश्वास करना है? जिसकी खुद की मुर्गी है उसको बोलते मुर्गी बांगा करके बांगा शुरू कर देती है। झूठ कागज ट्वीट करता है, फाल्ट न्यूज़ है, फाल्ट न्यूज़ क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो फाल्ट न्यूज़ है, फाल्ट न्यूज़। 3 कागज, अरे आप जाइए ना, फोर्स पे जाइए ना। रोहन जी, आपके 3 कागज से उठकर एक बड़ा सवाल जो मैंने रखा था, इसका जवाब मैं आपसे भी चाहूंगा और संबित जी भी इसका जवाब देंगे। ये बताइए कि जिस तरह से सुनियोजित तरीके से देश की छवि को आघात करने की कोशिश की जा रही है, जिसका आरोप भारतीय जनता पार्टी आप पर लगा रही है, क्या यह आरोप पूरी तरीके से गलत है? देखिए, क्या देश की छवि पर धक्का नहीं पड़ रहा जब हम सुपर स्प्रेडर के तौर पर पूरी दुनिया भर में आप जाने लगे? सुपर स्प्रेडर का जो है वो डॉक्यूमेंट गलत है, कुंभ मेला सुपर स्प्रेडर वो उन्होंने गलत किया, मोदी स्ट्रेन हमने नहीं किया। ये सही है, बताइए राहुल गांधी ने किया है इंडियन कोरोना वायरस वेरिएंट रीचेस स्विट्जरलैंड, ये सही है कि गलत है? बताइए, ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया, आप ट्वीट पर अटके पड़े हैं, मैं तो उससे आगे बढ़ रहा हूं। क्या देश की छवि को नुकसान नहीं पहुंच रहा? आखिरी जवाब संबित पात्रा जी। देखिए, मैं तो राहुल गांधी, छोड़ दीजिए बाकी किसी को, मैं तो बोल रहा हूं राहुल गांधी उनके बड़े नेता है ना, उनके बड़े नेता खुद ही बोल रहे हैं कि इंडिया का जो वेरिएंट है, जो कोविड बीमारी है, वो स्विट्जरलैंड पहुंच गई है, वो बाकी देश तक पहुंच गई है। और इससे रोहन जी संबित जी को बोलने तो दीजिए, आप क्यों नहीं बोलने देना चाहते हैं? सुनिए तो सही, जरा सुनिए ना प्लीज। देखिए, मैंने आज बहुत साइंटिफिक तरीके से, भारतीय जनता पार्टी ने आज बहुत साइंटिफिक तरीके से इन विषयों को रखा है। मैंने अभी आपकी आंखों के सामने एक रोहन जी, आप बड़े ही प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर आपको। रोहन जी प्लीज सुनिए ना। रोहन जी, डॉक्टर साहब आप एक्सपोज, रोहन जी प्लीज सुनिए तो सही। हम और आप एक दूसरे को सालों से जानते हैं, आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, क्यों इस तरह से चिल्ला रहे हैं? सुनिए ना जरा संबित पात्रा जी क्या कह रहे हैं। मैं जानता हूं आप बहुत अच्छे आदमी हैं, प्लीज संबित जी। देखिए,
अजय जी, अभी आपके सामने रोहन गुप्ता जी ने 4 पन्नों में से एक पन्ने को ओन अप किया है। ये तो आपके और हमारे सामने हुआ है। देखिए, इसलिए बार बार इस प्रकार की बातें करना, कौन एक्सपोज हुआ कौन एक्सपोज नहीं हुआ है, ये हिंदुस्तान की जनता फिर ये चिल्लाना शुरू कर देंगे क्योंकि इनके पास फैक्ट्स नहीं है, तो ये नॉन स्टॉप चिल्लाएंगे। आज हमने टेक्निकली भी कोऑपरेटिव एविडेंस के साथ ये प्रूव कर दिया कि ये टूलकिट सौम्या वर्मा जी ने एआईसीसी। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, लेकिन इस सवाल का जवाब देश की जनता खुद ही तय करेगी कि अगर हम सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा करते रहेंगे, प्रधानमंत्री की छवि पर आघात करते रहेंगे, तो क्या हम वाकई में देश हित का काम कर रहे हैं या दरअसल इस महामारी के समय हम देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। यह तय करना दर्शक का काम है। हमें इस पर ज्यादा बहस करने की शायद आवश्यकता भी नहीं है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। टूल किट पर आपने बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले को देखा, लेकिन अब एक और बहस छिड़ी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक बयान के बाद सिंगापुर में बच्चों में कोरोना के नए स्ट्रेन पर केजरीवाल के दावे से सिंगापुर सरकार बुरे तरीके से भड़क गई है। इसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जबानी जंग शुरू हो गई है। तो क्या केजरीवाल के बयान से देश को नुकसान होगा? इसी सवाल पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर होगी कुरुक्षेत्र में शाम 6:20 पर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।